शुरू करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को हम ट्रिक से समझेंगे, हमको थोड़ा टफ है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम की। जो यहाँ पे यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए पॉल फर्स्ट, आरएनए पॉल सेकेंड, आरएनए पॉल थर्ड। आरएनए पॉल सेकेंड जो होता है वो मेजर होता है, क्योंकि यही जो होता है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है वो कुछ प्रोटीन के साथ बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहा जाता है। ये क्या करता है, यही ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कराता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का अब हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ टी स्टैंड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, एफ स्टैंड फॉर फैक्टर और सेकेंड मतलब होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अब इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म TF सेकेंड हम लोग डिनोट करेंगे। अब TF सेकेंड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है TF सेकेंड A, TF सेकेंड B, TF सेकेंड D, TF सेकेंड E, TF सेकेंड F और TF सेकेंड H में। इसके ट्रिक याद करते हैं। TF सेकेंड A को एप्पल, TF सेकेंड B को बॉल, TF सेकेंड D को डॉग, TF सेकेंड E को एलिफेंट, TF सेकेंड F को फैन और TF सेकेंड H को हेलीकॉप्टर से हम लोग याद करते हैं। ये मिनोमिक्स आपको याद हो गया। फिगर आपको दिख रहा है कि एप्पल, बॉल, डॉग, एलिफेंट, फैन और हेलीकॉप्टर। शुरू करते हैं आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के फर्स्ट स्टेप की, जिसको कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, जो हमारा DNA है वो डबल स्टैंडर्ड है, उसमें कुछ प्रमोटर रीजन होते हैं। वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D आके सबसे पहले बाइंड करता है उसके प्रमोटर रीजन के टाटा बॉक्स रीजन से। अब आप बोलेंगे टाटा ये क्या होता है। टाटा बॉक्स या टाटा सीक्वेंस जो होता है, ये प्रमोटर रीजन पे जो होते हैं 40 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिसमें से कुछ स्टार्ट साइड के आगे और कुछ स्टार्ट के पीछे होते हैं, जिसमें से 30 जो होते हैं वो आगे की तरफ लगभग और 10 जो होते हैं वो पीछे की तरफ। उस 30 में से जो 18 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जो होते हैं वो टाटा सीक्वेंस कहलाते हैं। ठीक है। अब ये टाटा सीक्वेंस के पास स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, जब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाटा सीक्वेंस से बाइंड हो जाता है तो ये DNA स्ट्रैंड को ATPase की मदद से झुका देता है, मीन्स बेंड कर देता है और दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बाइंडिंग में मदद करता है। यहाँ पे अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड A और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड B। इसमें से A जो होता है वो TF सेकेंड D को स्टेबलाइज करता है प्रमोटर साइड पे, और TF सेकेंड B जो होता है वो TBP से इंटरेक्ट करके आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को प्रमोटर रीजन पर बाइंडिंग में मदद करता है और स्टार्ट करता है नेक्स्ट जोड़ता है आके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F। ये प्रिवेंट करता है कि आरएनए पॉलीमरेज एक्सटर्नली जो होता है वो प्रमोटर रीजन से ना जोड़े। फिर आता है जो नेक्स्ट फैक्टर, वो होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से जो होती हैं अभी बने हुए हैं इनसे बाइंड करता है और क्या करता है, ये TFE जो होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H को क्या करता है, बाइंडिंग में मदद करता है। अब ये जो TF सेकेंड H जो होता है, ये जब आता है, ये जो होता है बहुत बड़ा ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 9 सब यूनिट होते हैं। इसमें से 2 यूनिट ATPase से क्रिया करने में मदद करते हैं और ये ATPase जो होता है हेलिकेज की तरह काम करता है और ये एनर्जी देता है कि प्रमोटर रीजन में जो बीच में बॉन्डिंग है वो क्या हो, मेल्ट हो जाए। और जो होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स से मतलब जो बनता है, ये जो होता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और ओपन कॉम्प्लेक्स के बीच में बनता है। अब आते हैं बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जो 7 सब यूनिट होते हैं वो काइनेज की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के C टर्मिनल डोमेन का फास्फोराइलेशन कराते हैं और यहाँ से प्रमोटर क्या होता है, स्किप हो जाता है। इसके बाद जो होता है इलॉन्गेशन शुरू हो जाता है। पहले हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि ये कौन कौन पहले आके बाइंड किया। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। A के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D, A, B, फिर उसके बाद F, E, फिर क्या होगा H। तो याद करेंगे हम। सबसे पहले जो डॉग था वो आया, वो एप्पल खाया, एप्पल खाने के बाद उसको एनर्जी मिल गया तो वो बॉल से खेला। जब वो बॉल से खेला था थकने के बाद वो क्या हुआ, फ़ैन के पास आके बैठ गया। जैसे फ़ैन के पास आके बैठा था तो वो एलिफेंट को देखा। एलिफेंट को जब देखा तो वो क्या हो, जाके हेलीकॉप्टर में बैठ गया डर के मारे। तो याद कर लीजिए, द डॉग ईट द एप्पल
and play with the football. He get tired and sit on front of fan. When he see the elephant, he run away in the helicopter. अब इलांगेशन को देखते हैं। इलांगेशन में जो होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है वो जो ट्रांसक्रिप्शन के इलांगेशन कम्प्लेक्स के साथ जुड़कर इलांगेशन फेज को तक पहुंच जाता है। यहाँ पे इलांगेशन फेज में जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, जैसे TFEG और TF सेकेंड यस। जो TFEG होता है वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह होता है और ये काइनेज प्रोटीन की तरह भी काम करता है और C टर्मिनल का फास्फोराइलेशन भी कराता है। और ये क्या करता है, जो TF सेकेंड जो होता है यस होता है वो इलांगेशन को स्टिमुलेट करता है। सभी DNA सीक्वेंस को RNA पॉलीमरेज सेकेंड एक ही तरह नहीं ट्रांसक्राइब करते हैं। क्यों? कुछ DNA सीक्वेंस पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं वो स्लो काम करते हैं और कुछ जगहों पर फास्ट। TF सेकेंड यस जो होता है ट्रांसक्रिप्शन को फास्ट कराता है स्लो रीजन पर, और ये क्या करते हैं RNA पॉलीमरेज को नहीं मतलब ये रोकता है कि तुम आगे ना बढ़ो। फिर इसमें एक स्टेप आता है 5' कैपिंग। जैसे ही RNA पॉलीमरेज सेकेंड इलांगेशन को शुरू करता है तब mRNA क्या होता है बनना शुरू हो जाता है और mRNA जो होता है वो बनता है 5' to 3' डायरेक्शन में। फर्स्ट RNA का प्रोसेस जो होता है, जो इलांगेशन का इवेंट होता है वो 5' कैपिंग या 5' कैपिंग पर ही होता है। इस प्रोसेस के दौरान जो तो 5' इनके यन रीजन से फास्फेट रिमूव हो जाता है और ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा जो होता है ये दूसरे स्टेप में पहुंच जाता है। यहाँ दूसरे स्टेप में ग्वानिल ट्रांसफरेज से एक फास्फेट ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से एक फास्फेट रिमूव होकर GDP से जाकर जुड़ जाता है और वो GDP से GTP में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये GTP यन टर्मिनल पे आकर जुड़ जाता है और ग्वानिल न्यूक्लियोटाइड बनाता है, कम्प्लेक्स बनाता है ग्रुप का, और इसे ही क्या कहते हैं 5' कैपिंग करते हैं और ये मिथाइल ग्रुप को भी जोड़ लेता है। अब ये क्या करता है mRNA से रिक्रूटमेंट करता है और इसे जो होता है ट्रांसलेशन के लिए तैयार करता है। अब बात करते हैं हम लोग टर्मिनलाइजेशन की। टर्मिनलाइजेशन में क्या होता है, जब एक बार RNA पॉलीमरेज सेकेंड को जो होता है जीन के इन पर पहुंच जाता है तो ये DNA को क्या करता है, दो प्रोटीन जो होते हैं जैसे कि CF और CPSF जो होते हैं, CSTF और CSTF जो होता है क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर कहलाता है और CPSF जो होता है क्लीवेज पॉलीडाइनेशन स्पेसिफिक फैक्टर कहलाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, ये प्रोटीन mRNA को RNA पॉलीमरेज के C टर्मिनल से अलग कर देती हैं। ठीक है। और CSTF जो होता है वो डिसोसिएट कराता है और CPSF जो होता है पॉली ए टेल बनाता है। ये C रीजन पे जाकर बहुत सारे ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जोड़ जाता है जिसको पॉली ए टेल कहते हैं और पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन की मदद से CFS जो होता है वो क्या होता है रिलीज हो जाता है और हमारा यहाँ mRNA बन जाता है और ये जो होता है वो ट्रांसलेशन के लिए जो होता है वो पहुँच जाता है।